नमस्कार। मैं प्राध्यापक शेख यमान सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे द्वारा संलग्नित श्री संत गजानन महाविद्यालय खरड़ा। छात्रों, आज हम SYBA सामान्य हिंदी आधुनिक कहानी काव्य लेखन तथा व्यवहारिक हिंदी इस सामान्य पेपर के पाठ्यक्रम पर आधारित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित कविता देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, इस कविता को पढ़ेंगे। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे अनबने रहे। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इस दुनिया में आदमी की जान आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की सातों परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वह अंधा है। जो शासन चल रहा वो बंदूक की नली से हथियारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बह कर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों का काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए। तुम्हारे यहां सांस लेने का तक अधिकार नहीं। तुम्हारे लिए नहीं रहा यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे वह तुम्हारा हो यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। प्रस्तुत कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। यह कविता सोचने पर मजबूर कर देती है और आंखें खोलने पर मजबूर कर देती है। कवि चिंतन के लिए यहाँ पर मजबूर करते हैं। पहली ही पंक्ति में वे कहते हैं कि यदि तुम्हारे घर के किसी एक कमरे में आग लगी हुई है तो क्या तुम दूसरे कमरे में आराम से, चैन से, सुकून से सो सकते हो? नहीं सो सकते, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे घर में आग लगी है, एक कमरे में है तो हमारे कमरे तक आने तक देर नहीं लगती, इसलिए हम चैन से नहीं सो। यदि तुम्हारे घर में एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में बैठकर आराम से प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, ऐसा कवि कहते हैं। हमारे घर में संकट आया हुआ है और लाशें सड़ रही है तो क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं?
यदि इसका उत्तर हाँ है तो कवि कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। कवि कहता है कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि किसी एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह से साबुत बने रहे। यानी देश के किसी एक हिस्से पर संकट आए, विपदा आए, दुर्घटना किसी एक हिस्से कोने में, देश के किसी कोने में दुर्घटना घटित हो तो दूसरे कोने में या फिर दूसरे शहर में, दूसरे गांव पर उसका कोई असर न हो। नदी, पर्वत, शहर, गांव वैसे की वैसे अनमन रहे। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ऐसा सर्विश्वास सक्सेना कहता है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। सच में इंसान के ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। न ईश्वर है, न ज्ञान है, न चुनाव है। कागज पर लिखी कोई भी इबारत को फाड़ा जा सकता है और जमीन के भीतर गाड़ा जा सकता है। आगे विवेक की बात करते हुए कवि कहते हैं कि जो विवेक लाशों की टेक पर खड़ा हो वह अंधा है, और जो शासन बंदूक पर चल रहा है वह हथियारों का धंधा है। यानी हुकुमशाह तौर पर कोई शासन नहीं चल सकता। यदि कोई शासन बंदूक के मुंह पर रखकर चलाया जा रहा है तो वह हथियारों का धंधा है। यदि तुम इसे नहीं मानते तो एक क्षण भी मुझे तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, बच्चे की हत्या, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत और एक आदमियों का गोलियों से चितरा किसी शासन को ही नहीं, किसी शासन का ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का है। एक बच्चे की यदि हत्या हो जाती है या फिर एक औरत की मौत हो जाती है या फिर किसी व्यक्ति को गोलियों से भुना जाता है तो यह शासन का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का पतन है। हमें तो अखबार में ऐसी घटनाएं रोज हजारों तौर पर पढ़ने मिलती है कि बच्चे की हत्या, किसी बच्ची पर बलात्कार, किसी औरत की मौत, किसी का गोली झाड़कर किसी की हत्या। ऐसी घटनाएं जब हमारे देश में रोज घटित हो रही हो तो क्या ये शासन का, पूरे राष्ट्र का, क्या व्यक्तिगत तौर पर हम उस राष्ट्र के नागरिक हैं तो हमारा पतन नहीं? याद रखो, ऐसा खून बहाकर धरती में कभी जज्ब नहीं होता। आकाश में फहराते काला करता है, काला। जिस धरती पर फौजी के बूटों के ही निशान हो और उनके लाशें गिर रही हो, वह धरती तुम्हारे खून में आग बनकर क्यों नहीं दौड़ती? नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो, पत्थर बन गए हो, यानी तुम इंसान ही नहीं रहे। तुम्हारा यहाँ, तुम्हें या कभी यहाँ तक भी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम्हें यहाँ सांस लेने का तक अधिकार नहीं है। तुम्हारे लिए अब यह संसार नहीं रहा। आखिरी पंक्तियों में कवि सर्वेश्वर सक्सेना बात और बिल्कुल आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारों को मत करो माफ, चाहे वो तुम्हारा हो या धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का नाम धन्य पहरेदार। क्योंकि हत्यारों को माफ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हत्यारों को माफ करना यानी आगे भी उसे हत्या करने के लिए प्रवृत्त करना है। चाहे वो हत्यारा तुम्हारा यार या फिर तुम्हारे धर्म का ठेकेदार हो या फिर हमारे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार, यानी जो स्वयं को पहरेदार भी कहता हो लोकतंत्र का, या फिर वो तुम्हारे धर्म का ठेकेदार क्यों न हो, या फिर तुम्हारा कितना भी क्यों न जिगरी यार हो, हत्यारा हत्यारा होता है। इसलिए
हत्यारों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, ऐसा कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं। धन्यवाद।